द डिबेट में आपका स्वागत है। अगर आज रात आपके दरवाजे पर मान लीजिए 3 रहस्यमयी मेहमान आए, धन, सफलता और प्रेम, और शर्त ये हो कि आप उन तीनों में से सिर्फ किसी एक को ही भीतर बुला सकते हैं, तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, एक यथार्थवादी व्यक्ति तो शायद सीधा कहेगा कि भाई मैं तो धन को चुनूंगा। बिल्कुल। और कोई बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि मुझे सफलता चाहिए। हाँ, लेकिन आज हम जिस दार्शनिक कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं ना, उसका दावा है कि अगर आपने प्रेम को नहीं चुना तो बाकी दोनों मेहमान बाहर ही खड़े रह जाएंगे। सही कहा। क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी या कहूं कि किताबी कल्पना है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान छिपा है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारी आज की बहस का केंद्र है बलजीत सिंह मितवा जी, जिन्हें साइको जीनियस के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा रचित एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग, जिसके माँ बेशक गुरु चंद्रगिरी महाराज हैं। और ये जो कहानी है, ये देवभूमि श्री शिवकामेश्वर धाम और जन्मभूमि जय किरमारा गांव की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा में मेरा यह स्पष्ट मानना है कि प्रेम ही वो आधारभूत चुंबक है जिसके बिना धन एक बोझ है और सफलता अंदर से पूरी तरह खोखली है। और मैं इस वैरागी दृष्टिकोण पर थोड़ा सवाल उठाऊंगी। मेरा तर्क ये होगा कि सफलता और धन की अपनी एक ठोस व्यवहारिक महत्वता है। मतलब केवल प्रेम का होना हमेशा भौतिक अभावों को दूर करने की गारंटी तो नहीं हो सकता ना? तो चलिए इस कथा के सबसे दिलचस्प हिस्से से शुरुआत करते हैं। वो हिस्सा जहां परिवार ये तय कर रहा है कि किसे बुलाया जाए। हाँ, चुनाव की प्रक्रिया। बिल्कुल। जब ये सवाल उठता है कि किसे अंदर बुलाएं, तो 3 अलग-अलग पीढ़ियों की सोच सामने आती है। पति का सीधा सा जवाब है कि धन को बुलाओ, क्योंकि वो अभावों से लड़ रहा है। पत्नी कहती है सफलता को बुलाओ ताकि समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन उनकी बेटी, जो कि निश्चल मन और मासूमियत का प्रतीक है, वो प्रेम को चुनती है। सही बात है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अनुभव, मतलब जैसे माता पिता का अनुभव, वो अक्सर अपनी असुरक्षाओं और अहंकार के कारण खोखली भौतिकता के पीछे भागता है, जबकि एक मासूम मन सीधे सत्य को पहचान लेता है? एक सेकंड, मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। जी बताइए। क्या हम माता पिता के निर्णयों को केवल अहंकार या खोखली भौतिकता कहकर बहुत आसानी से खारिज नहीं कर रहे हैं? खारिज नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देखिए, अगर हम इसे एक पारिवारिक सलाहकार के नजरिए से देखें, एक पति जिस पर परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी है, यदि वो धन चाहता है ताकि उसके बच्चे भूखे न सोएं, तो ये अहंकार कैसे हुआ? आपकी बात में दम है। लेकिन क्या ये संभव नहीं कि वो दुनियावी यथार्थ से अनभिज्ञ हो? मैं उनके दर्द या जिम्मेदारी को कम नहीं आंक रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ बात प्राथमिकताओं के सही क्रम की है। प्राथमिकताओं का क्रम मतलब ये कि लेखक बलजीत सिंह मितवा जी यहाँ ये नहीं कह रहे कि धन कमाना कोई पाप है। संदेश ये है कि जब आप सीधे धन या सफलता के पीछे भागते हैं, तो आप उस बुनियाद को भूल जाते हैं जिस पर ये दोनों टिके हैं। अच्छा। पति अपनी जगह सही है, लेकिन वो धन को साधन के बजाय साध्य मान रहा है। जब परिवार ने अंततः प्रेम को चुना, तो उन्होंने एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर ली जहां धन और सफलता हमेशा सुरक्षित रह सके। ये एक बहुत ही काव्यात्मक व्याख्या है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में काम करती है? आप इसे असल जिंदगी में कैसे देखती हैं? देखिए, आपने कहा कि प्रेम नींव है और धन उसका परिणाम है, पर अगर हम इसे दैनिक जीवन पर लागू करें, मान लीजिए पति काम पर ना जाए, धन कमाने का कोई ठोस प्रयास ही ना करे, तो क्या केवल घर में बैठकर एक दूसरे से प्रेम करने से परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? क्या प्रेम जादुई तरीके से बैंक बैलेंस बढ़ा देता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, और यहीं पर हमें प्रेम शब्द की असली गहराई को समझना होगा। तो आपके अनुसार यहाँ प्रेम का क्या अर्थ है? स्रोत सामग्री के अनुसार यहाँ प्रेम का मतलब केवल घर में एक साथ बैठकर समय बिताना या आसक्ति नहीं है। प्रेम का अर्थ है निस्वार्थ सेवा, पूर्ण समर्पण और अपने काम के प्रति गहरी सहानुभूति। काम के प्रति समर्पण। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने काम को प्रेम और समर्पण के साथ करता है, तो उसकी कार्यकुशलता अपने चरम पर होती है। और सीधी सी बात है, जहां कार्यकुशलता है, वहां सफलता और समृद्धि को विवश होकर पीछे आना ही पड़ता है। तो आप ये स्थापित कर रहे हैं कि प्रेम वास्तव में कार्यकुशलता का निर्माण करता है? बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप समाज के लिए कोई उत्पाद बना रहे हैं।
यदि आपका लक्ष्य सिर्फ धन कमाना है, जैसे पति चाहता था, हाँ, तो आप कोई शॉर्टकट अपनाएंगे। आपको शायद तुरंत पैसा मिल भी जाए, लेकिन वो टिकेगा नहीं। ये तो है। लेकिन अगर आपके भीतर लोगों की समस्या के प्रति सच्ची सहानुभूति है, जिसे हम यहाँ प्रेम कह रहे हैं, तो आप ईमानदारी से काम करेंगे और यही समर्पण आपको स्थायी सफलता और धन दिलाएगा। इसीलिए संतों ने कहा कि प्रेम कभी अकेला नहीं जाता। ये तर्क सुनने में काफी तार्किक लगता है, लेकिन क्या मैं आपको एक यथार्थवादी एनालॉजी दे सकती हूँ? एक ऐसा उदाहरण जो आपके इस सार्वभौमिक नियम को सीधे चुनौती देता है? हाँ बिल्कुल, स्वागत है। मान लीजिए एक व्यक्ति समाज सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देता है। वो निस्वार्थ सेवा करता है, उसके मन में मानवता के प्रति असीम प्रेम है। लेकिन समाज के कठोर यथार्थ में वो जीवन भर भारी आर्थिक तंगी में रहता है। उसके पास असीम प्रेम है, पर क्या धन उसके पीछे पीछे आया? बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी ओर समाज में ऐसे ढेरों व्यवसायी हैं जो सिर्फ मुनाफे के लिए काम करते हैं। उनके काम में कोई सहानुभूति या निस्वार्थ प्रेम नहीं होता, फिर भी वे अपार धन और प्रतिष्ठा कमा लेते हैं। तो फिर धन हमेशा प्रेम के पीछे कैसे चला? ये बहुत ही तीखा सवाल है, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए हमें सफलता की प्रकृति को समझना होगा। प्रकृति? हाँ, वो जो सामाजिक कार्य करता है, वो बाजार की आर्थिक व्यवस्था के बाहर काम कर रहा है। वो बिना किसी वित्तीय अपेक्षा के अपना मूल्य बांट रहा है। ठीक है। लेकिन जब हम उस स्वार्थी व्यवसायी की बात करते हैं, तो हमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक सफलता के बीच का अंतर देखना होगा। क्या उस स्वार्थी व्यक्ति का धन स्थायी है? क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? देखिए, एक स्वार्थी व्यक्ति कुछ समय के लिए बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन उसका साम्राज्य नाजुक होता है। चूंकि वहां ग्राहकों या कर्मचारियों के प्रति सम्मान यानी प्रेम नहीं है, तो जैसे ही कोई बेहतर विकल्प आएगा, लोग उसे छोड़ देंगे। ये पॉइंट तो है। बिना प्रेम के कमाया गया धन एक अस्थायी बुलबुला है। कहानी ये नहीं कह रही कि बिना प्रेम के पैसा बिल्कुल नहीं आ सकता। कहानी ये कह रही है कि केवल प्रेम ही उस सफलता और धन को स्थायी बना सकता है, जिससे वे सच में घर में टिक सकें। आपकी इस बात ने बहस को एक नई दिशा दी है। मैं मानती हूँ कि दीर्घकालिक स्थिरता के लिए प्रेम या सहानुभूति जरूरी है जी, लेकिन मैं उस वैरागी दृष्टिकोण पर वापस आना चाहती हूँ जिसका उल्लेख पाठ के अंत में एक विशेष टिप्पणी में किया गया है। हाँ, जहाँ शिव और सत्य का उदाहरण है। बिल्कुल, वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ये कथा उस दृष्टिकोण को पुष्ट करती है जहाँ भौतिकता गौण है। मेरा सवाल ये है कि क्या एक गृहस्थ जीवन जीने वाले परिवार के लिए भौतिकता को पूरी तरह गौण मान लेना एक बहुत बड़ी दार्शनिक भूल नहीं है? ये बहुत ही बारीक बिंदु है। भारतीय दर्शन में शिव को शुद्ध चेतना और सत्य को प्रकट यथार्थ माना गया है। वैरागी दृष्टिकोण का अर्थ यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। तो फिर क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आप भौतिकता के गुलाम न बने। भौतिकता जरूरी है, लेकिन वो आपके जीवन का स्वामी नहीं हो सकती। जीवन का स्वामी हमेशा प्रेम और नैतिकता को ही होना चाहिए। यही पर मुझे लगता है कि ये कथा थोड़ी ज्यादा ही आदर्शवादी हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ ये भी है कि अत्यधिक गरीबी और बुनियादी जरूरतों का अभाव घर की शांति और प्रेम को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। जब घर में बच्चों को खिलाने के लिए भोजन ना होना, तो पति पत्नी के बीच का सबसे गहरा प्रेम भी तनाव और हताशा के बोझ तले दम तोड़ देता है। इसलिए धन परिवार की सुरक्षा का वो कवच है जिसके बिना प्रेम भी सुरक्षित नहीं रहता। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अत्यधिक अभाव प्रेम की बहुत कड़ी परीक्षा लेता है। लेकिन जरा कहानी के उस पल को याद कीजिए जब संतों ने कहा था कि हम तीनों एक साथ प्रवेश नहीं करते। हाँ, वो एक अजीब शर्त थी। वो एक रूपक है। संत ये नहीं कह रहे हैं कि जीवन में तीनों एक साथ नहीं मिल सकते। वे दरअसल आपकी प्राथमिकता पूछ रहे हैं। जब पति धन को बुलाता है तो वो मान रहा है कि धन ही खुशी का एकमात्र स्रोत है। लेकिन संत सिखा रहे हैं कि धन खुशी नहीं देता, वो केवल सुविधा देता है। जब वे प्रेम को बुलाते हैं तो आपसी सामंजस्य आता है जो उन्हें मिलकर आर्थिक तंगी से लड़ने ही शक्ति देता है। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए हम एक बहुत ही सटीक एनालॉजी का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, बताइए। अगर हम इस परिवार और उनके जीवन को एक पानी के जहाज की तरह देखें,
तो इस जहाज में ये तीनों संत कहाँ फिट बैठते हैं? देखिए, पति जिस धन की मांग कर रहा था वो उस जहाज का ईंधन है, और ये सच है कि बिना ईंधन के जहाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल सही। पत्नी जिस सफलता की मांग कर रही थी वो उस जहाज का शक्तिशाली इंजन है। गति के लिए इंजन जरूरी है, लेकिन बिना दिशा के गति किस काम की? एग्जैक्टली। और यहीं पर आती है बेटी की पसंद। प्रेम उस जहाज का स्टीयरिंग या रडार है। बिना रडार के, यानी बिना नैतिकता और प्रेम के, आप चाहे जितनी गति पकड़ लें, आप अंततः किसी चट्टान से टकराकर डूब ही जाएंगे। वाह, ये एक अद्भुत रूपक है। ईंधन और इंजन दोनों अंततः स्टीयरिंग के अधीन ही काम करते हैं। जब आपने प्रेम रूपी स्टीयरिंग को संभाल लिया, तभी आप उस धन का सही उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि माता-पिता जीवन के संघर्षों से इतने थके हुए थे कि वे तात्कालिक समाधान चाहते थे। ये उनकी पीढ़ी का यथार्थ है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अभावों को करीब से झेला था। सही कहा। लेकिन युवा पीढ़ी जिसका प्रतिनिधित्व बेटी ने किया, वो देख पा रही थी कि इन सब संघर्षों का अंतिम उद्देश्य क्या है। अंततः सब कुछ प्रेम और संतुष्टि के लिए ही तो है। एकदम सही। और यही बात गुरु चंद्रगिरी महाराज के मार्गदर्शन वाली इस कथा को इतना कालजयी बनाती है। बिना मानवीय संबंधों के सफलता एक रेगिस्तान की तरह है। दूर से चमकती हुई रेत दिखती है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं होती। मैं सहमत हूँ। एकाकी भौतिक सफलता मनुष्य को खोखला कर देती है। लेकिन मैं अपने इस निष्कर्ष पर भी कायम रहूंगी कि धन और सफलता हासिल करने के लिए यथार्थवादी प्रयासों की आवश्यकता हमेशा होती है। हमें ईंधन भी चाहिए और रडार भी। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक बहुत ही परिपक्व निष्कर्ष है। धन और सफलता निस्संदेह आवश्यक है, लेकिन उनकी दिशा प्रेम द्वारा तय होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम इस विमर्श के अंतिम पड़ाव पर हैं। बलजीत सिंह मितवा जी की ये कहानी केवल एक काल्पनिक स्थिति नहीं है, ये हर दिन हमारे सामने खड़ा एक चुनाव है। जी, हर दिन का चुनाव। द डिबेट के हमारे श्रोताओं के लिए आज का अंतिम विचार यही है। अपने जीवन के इस जहाज में आप स्टीयरिंग किसे सौंप रहे हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपके दरवाजे पर आज भी वे तीनों मेहमान खड़े हैं। किसे भीतर बुलाना है, ये चुनाव हमेशा आपका ही रहेगा। बहुत खूब। आज की इस गहरी और सार्थक चर्चा के लिए मेरे सह विशेषज्ञ का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विमर्श में।